हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लीनलीनेस ऑफ नेबरहुड्स एंड सराउंडिंग्स। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। जो पिक्चर दिया है उसको नीचे दिए है उसको देखो, ठीक है, और लिखो क्यों। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग एंड नेबरहुड क्लीन फॉर अ गुड हेल्थ। इफ आवर सराउंडिंग आर dirty we will fall ill. Mosquitoes, houseflies, rats and cockroaches live in dirty places. From these dirty places, they bring germs to our homes and make us ill. The germ causes illness. Clean surrounding will make a happy and cheerful environment all around. ठीक है, हमें अपने आसपास और आसपास को और क्या बोलते हैं, हमारे आसपास को, आस पड़ोस को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, जिससे क्या रहे, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे। यदि हम अपने आस पड़ोस को, ठीक है, क्या रखेंगे, गंदा रखेंगे, तो हमें क्या होता है, हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जो मच्छर होते हैं या हाउस फ्लाई होते हैं, चूहा कॉकरोच होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, गंदे जगहों पे रहते हैं। और क्या होता है, गंदी जगह से ही जो जर्म्स होते हैं वो हमारे घर के अंदर आते हैं और हमें क्या कर देते हैं, बीमार। जर्म्स के कारण हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो क्या होता है, अगर हम अपने आसपास को क्या रखेंगे, साफ रखेंगे, तो हम भी खुश रहेंगे और हमारा पर्यावरण भी क्या रहेगा, साफ रहेगा। ठीक है, इसी कारण हमें अपने आसपास के वातावरण को क्या करके रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। दिस इज Gargi's house. It is clean and neat. All the things are kept in proper place. Her parents also clean the house every day. There are no flies, mosquito and cockroaches in her house. They use dustbin for waste material. Dustbins they use are covered. Eva and her, her Sita's houses are also clean. All of us, all of us should keep our surrounding and neighborhood place clean. This will make a happy and cheerful environment all around, but there are some people who do not know and do not follow the rules of cleanliness and thus make the environments dirty. There are many people who throw all the waste outside their windows. Many times these waste fall on the people passing by. Something if the peels of vegetables or fruits come under the feet server, accident may take place. Some of us throw the rubbish garbage anywhere in the surrounding. Some people defect in the open space anywhere they liked and allow the dirty water to get collected at places. Flies and mosquitoes lay eggs in such dirty place. The fly carry the harmful germ from such place and deposit them on food. क्या यह किसका घर है, किसकी घर है, गार्गी की घर है। ठीक है, जो बहुत ही साफ सुथरा है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर जगह पे रखा हुआ है। उसके पेरेंट्स जो है, गार्गी की जो पेरेंट्स है, वो क्या करते हैं, अपने घर की हर दिन साफ सफाई करते रहते हैं। वहाँ उसके घर में किसी भी तरह के फ्लाई नहीं है, मच्छर नहीं है, कॉकरोच नहीं है उसके घर में। ठीक है, वे वेस्ट मटेरियल के लिए क्या का यूज़ करते हैं, डस्टबिन का, और डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। सेम वैसे ही साफ़ सुथरा किसके घर है, ईवा और हर्षित का भी घर क्या है, साफ़ सुथरा है। हम सभी को क्या करके रखना चाहिए, हमारे आसपास की जगहों को क्या करके रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो हमेशा क्या रहे, साफ सुथरा रहे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, डर्टी होते जाता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको खिड़की से बाहर फेंकते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि जो वेस्ट है वो किसी दूसरे व्यक्ति जो चल रहे होते हैं उसके ऊपर जाके गिर जाते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर चला जाता है। तो ये और क्या होता है, कभी कभी लोग क्या होता है, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स के हैं, उसको कहाँ पे बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे वो पैर में
पड़ के क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है। और क्या होता है, कुछ लोग जो गार्बेज होते हैं उसको ऐसे ही कहीं भी फेंकते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग इधर उधर फेंकते रहते हैं उससे में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है और वहाँ पे जो फ्लाई और मॉस्किटो रहते हैं वो अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। और वो जगह तो गंदा होगा लेकिन हमको इससे क्या होगा, बीमारी भी होगा, ठीक है। होता है कि नहीं होता है। जो फ्लाई रहते हैं बहुत सारे जर्म्स को हमारे उस जगह पे लाके हमारे खाने में क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं, हमारी तबीयत खराब होती रहती है। वी ईट दिस कॉजेज डायरिया, cholera, dysentery, malaria, etc. These are harmful diseases which may take away our lives also. Hence, we should always try to keep our surrounding clean. Household garbage should be in the large dustbin kept on the side of the road. In some places, there blue and green dustbin. Things like glass bottles, cans, and plastic objects should be thrown in the blue dustbin. Leftover food, fruit and vegetables, peel and garden wastage should be put in the green dustbin. We follow the following rules to keep our surrounding clean. We should keep our house and its surrounding neat, clean and tidy. Do not throw waste material anywhere. Put it carefully in the dustbin. We should not urinate or defect in the open. If at all done, then it should be covered with soil. Medicine should be sprayed to keep away the flies and mosquitoes. We should not wash our clothes clean and utensil and have our bath near the source of drinking water. हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो जो फ्लाई रहते हैं वो उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, जर्म्स को। इसके कारण हमें क्या क्या बीमारी होती हैं, हैजा, दस्त, मलेरिया, ये सब क्या होते हैं, हमको बीमारी होती है। ये क्या रहते हैं, बहुत नुकसान हमारे को क्या पहुंचाते हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो आसपास है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें। जैसे कि हमारे घर के अंदर जितने भी क्या हैं, कचरे निकलते हैं उसको रोड के किनारे पे डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे अलग अलग कचरों के लिए अलग अलग रहता है, ब्लू और ग्रीन रहता है, तो ब्लू वाले में क्या करना चाहिए, ग्लास है, बॉटल है, प्लास्टिक से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब चीज़ को किस में डालना चाहिए, ब्लू वाले में। और ग्रीन वाले में हमें बचा हुआ खाना, फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं या फिर गार्डन के जो वेस्टेज हैं उसको क्या करना चाहिए, ग्रीन वाले डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। और हमें अपने आसपास के वातावरण को क्या रखने के लिए, साफ रखने के लिए कौन कौन से रूल्स है उसको देखते हैं, ठीक है। हमें हमेशा घर को और घर के आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए। और क्या बोलते हैं, और हमें खुले में क्या नहीं करना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए खुले जगह में, ठीक है। अगर होकर भी रहते तो उसको क्या होना चाहिए, सॉइल से कवर कर देना चाहिए, अगर करते भी है तो, ठीक है। और जिस कुछ एरिया में क्या रहते हैं, कुछ जगहों पे फ्लाई और मॉस्किटो रहते हैं, तो वहाँ पे दिखता है कहीं पे तो हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन स्प्रे करना चाहिए। और हमें जो पीने के पानी रहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर रहते हैं, उसमें कपड़ा और बर्तन साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है, डस्टबिन में कचरे को ऐसे नहीं फेंकना है, डस्टबिन में डालना चाहिए। टॉयलेट कहाँ पे करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए, टॉयलेट में करना चाहिए, ठीक है।
If there are not proper drains outside to remove the waste water of the house, so pits should be made outside for the waste water. यदि क्या होता है, बाहर जो वेस्ट वाटर रहते हैं उसको घर से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या बनाना चाहिए, सोख्ता टाइप का बनाना चाहिए, जिससे पानी जो है बाहर ऐसे ही फैले ना, ठीक है। और क्या होता है, इफ देयर इज ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस, कंपोस्ट पीट शुड बी डग टू कलेक्ट टू वेस्ट वाटर एंड गार्बेज। और जो क्या होता है, वेस्ट वाटर होते हैं या गार्बेज होते हैं उसको एक बड़े गड्ढे में डालना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द drains of dirty water and also to throw the garbage. The water of the ponds which is used by human beings should not be made dirty by allowing animal bath, washing cloth and any other such type of activity. जो नदी या तालाब के जो पानी है उसको क्या करना चाहिए, मनुष्य को इसको गंदा नहीं करने देना चाहिए, एनिमल्स को नहलाकर या फिर कपड़ा धोकर, ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है सारे उसमें से नहीं करना चाहिए, जिससे पानी क्या हो, गंदा ना हो, ठीक है। इस तरह से हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है।